क्या हनुमान जी अपने पिता केसरी को जीवित कर पाएंगे? क्या वो अपने पिता के प्राण को प्रेत लोक से वापस ला पाएंगे? हनुमान जी प्रेत लोक पार्थिव शरीर को लेकर भी जाना चाहे तो क्या यमदूत जाने देगा? सबसे बड़ी बात, कहा जाता है सब कुछ भंग हो सकता है पर काल अपने नियम कभी नहीं भंग होने देगा। तो क्या हनुमान जी काल के नियम को भंग कर पाएंगे? क्या काल देव यानी सूर्य पुत्र यमराज उन्हें अपने नियम भंग करने देंगे? जबकि यमराज का कहना है नियम है तो यम है। चलिए विस्तार से जानते हैं। देवी अंजना और केसरी जी तीर्थाटन पर निकले किसी अनैतिक दुर्घटना के कारण, जो कि उस दुर्घटना का स्वरूप देने वाला आसुरी शक्ति थी। उसी आसुरी दुर्घटना के फलस्वरूप कालदेव केसरी जी के शरीर से उनका प्राण अपने दूतों को कहा ले आने के लिए, और यमदूत केसरी के शरीर से उनका प्राण निकाल ले आया। अब हनुमान जी को इस बात की पता लगी तो माता अंजना को ढांढस बनवाती हैं और ये प्रतिज्ञा करती हैं, मैं अपने पिता को फिर से मृत्यु से जीवित करूंगा। मैं जब तक वापस न आऊँ आप तब तक इनके शरीर को क्षति होने से बचाए। मैं जल्द ही इनके प्राण को वापस यमराज से लाऊंगा। अब हनुमान जी तेजी से उड़ान भरे और पल भर में प्रेत लोक के द्वार पर जा खड़ा हुए। जैसे ही प्रेत लोक के द्वार पार करना चाहे, उन्हें एक अदृश्य शक्ति रोक दिया। द्वार के छेड़छाड़ होने से वहाँ पर द्वार के रक्षक प्रकट हुआ और हनुमान जी से पूछा, तुम क्यों यहाँ आए हो? हनुमान जी ने बताया, मैं अपने पिता के प्राण लेने यहाँ आया हूँ, कृपया कर मुझे अंदर जाने दी। द्वारपाल समझाते हैं, ऐ बालक, इस द्वार में कोई पार्थिव शरीर को लेकर नहीं जा सकता। अगर किसी तरह द्वार पार भी कर लिया तो तुम वापस नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा आयु अल्प हो जाएगी और तुम्हारा कभी भी मृत्यु कर दिया जाएगा। अब हनुमान जी वापस जाने लगे। द्वार के रक्षक सोचा बालक समझ गया, वापस चला जाने लगा। लेकिन यह क्या, कुछ दूर जाने के बाद हनुमान जी वापस तेजी से दौड़कर उस द्वार को छीन भिन कर प्रेत लोक में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेत लोक में हनुमान जी को प्रवेश करते ही उनको बहुत सारे प्रेत घेर लेता है। उन पर तरह तरह के माया और शक्ति का प्रहार करता है और कहता है, आया था तो पिता के प्राण को वापस लेने, पर यहाँ ये भी सदा के लिए रह जाएगा। इतना बात सुनते ही हनुमान जी प्रेतों को बुरी तरह जख्मी किए और आगे बढ़े। कई सारे माया और शक्तियों से लड़ते हुए हनुमान जी अपने पिता केसरी को देख लेते हैं और अपने पिता को वापस लेकर जाने लगते हैं। जैसे ही प्रेत लोक से बाहर निकले, यमलोक में आए, वैसे ही यमराज उन्हें रोक लेता है, उनका आगे जाने का रास्ता अवरोध करता है और यमराज कहता है, नियम है तो यम है। हनुमान, तुम नियम तोड़ रहे हो। जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया वह फिर से जीवित नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें अपने पिता के शरीर को यानी पिता के प्राण को वापस नहीं ले जाने दूंगा। इनका मृत्यु हो चुका है और तुमको ये मान लेना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, कालदेव, यमराज जी, मैं भी नियम को मानता हूँ, पर मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ। यमराज कहते हैं, तुम्हें मुझसे कोई भी बात पूछने की कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी कोई भी बात का जवाब नहीं दूंगा। हनुमान जी कहे, मैं कोई भी बात नहीं अपने पिता के संदर्भ में जानना चाहता हूँ। तो यमराज सहमति देते हैं और कहते हैं, ठीक है, पूछो। हनुमान जी पूछते हैं, पुनर्जन्म कैसे होता है? यमराज जी बताते हैं, कई सारे बातें बताते हैं, पर उस सब का निष्कर्ष यही होता है, जो मनुष्य सदा आचरण, अच्छी व्यवहार, अच्छी कर्म अथवा पुण्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वापस उसे पृथ्वी लोक पर भेजा जाता है। उसका जन्म राजा महाराजा के घर में होता है, यानी उच्च कुल में उसका जन्म प्राप्त होता है। दूसरा, जो पाप करता है, दुराचारी होता है, अधर्मी होता है, कामचोर होता है, मृत्यु के बाद पहले उसे नरक में कई तरह के दुख भोगनी होती है, उसके बाद उसे भी पृथ्वी पर भेजा जाता है। निम्न कुल में जन्म लेना पड़ता है, यानी उसे गरीबी में जन्म लेना पड़ता है। फिर हनुमान जी पूछते हैं, लोगों का मृत्यु किस आधार पर होता है? यमराज जी कहते हैं, जब मनुष्य की सांसें शेष नहीं रहती तो उसका मृत्यु हो जाती है। तो हनुमान जी कहे, मेरे पिता का क्या सांसें खत्म हो गई थी तो उनका मृत्यु हो गया? यमराज जी कहा, मैं इसके संदर्भ में कुछ नहीं बता सकता। सांसें की गणना शनिदेव को मालूम रहता है, वही कर्म फल दाता है। तो हनुमान जी कहे, आप शनिदेव से पूछे थे मेरे पिता के मृत्यु के पहले? तो यमराज कहते हैं, तुम्हारे पिता का अकाल मृत्यु हुई थी और इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। तो हनुमान जी कहे, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, वह तो अनैतिक ही कार्य होता है, अतः मैं अपने पिता के प्राण वापस ले जा रहा हूँ। यमराज क्रोधित हो जाते हैं और हनुमान जी के अहित के लिए तरह तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, पर सब विफल जाता है। जब मृत्यु दायिनी का प्रयोग यमराज हनुमान जी पर करने लगते हैं तो हनुमान जी का रुद्र रूप जागृत हो जाती है और अपना आकार विशाल कर लेते हैं। यमराज को उठाकर निकल जाते हैं। सभी देवता त्राही त्राही करने लगते हैं और हनुमान जी से नम्र निवेदन करते हैं यमदेव को मुक्त करने के लिए, क्योंकि उनके न रहने से सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। जब हनुमान जी का रुद्र रूप शांत हुआ तो यमदेव को वापस मुक्त कर देते हैं और अपने पिता के प्राण को लेकर वापस पृथ्वी लोक चले आते हैं और उन्हें जीवित कर देते हैं। अंत में बोलिए, जय श्री राम।